नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक ट्वीट सुर्खियों में है। उन्होंने मंत्रिमंडल सचिवालय के एक लेटर को ट्वीट कर एक कथित त्रुटि की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की है। चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्या है वो लेटर और क्या उन्होंने ट्वीट किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी अधिकारियों से कोई ह्यूमन एरर हुआ है। आप देख सकते हैं किस पॉइंट को गोविंद सिंह डोटासरा ने हाईलाइट करने की कोशिश की, जिसके आधार पर उन्होंने निशाना साधा। और ये वो ट्वीट उन्होंने अपने ट्वीट में इस एरर की ओर ध्यान खींचने की कोशिश की है। अब सवाल यही है कि अधिकारियों से सचमुच कोई ह्यूमन एरर हुआ है या गोविंद सिंह डोटासरा तिल का ताड़ बना रहे हैं। सवाल यह भी है कि विपक्ष का रोल मिलते ही एग्रेसिव विपक्ष होने की खातिर क्या कांग्रेस बेवजह के मुद्दों को घसीट रही है। आज करेंगे इसी पर चर्चा। और मेरे साथ इस वक्त विश्लेषक सुरेश जैन जी जुड़ रहे हैं। कुछ और गेस्ट भी थोड़ी देर में मेरे साथ जुड़ेंगे। सुरेश जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद साहब। सुरेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने इस डिबेट की शुरुआत से पहले वो मंत्रिमंडल सचिवालय का लेटर आपको भेजा, आपने भी उसको देखा होगा। क्या उसमें आपको सचमुच कोई ह्यूमन एरर या एरर नजर आ रही है, कोई त्रुटि नजर आ रही है? यूं देखे तो है तो हल्की सी त्रुटि है। हम्म। बाकी वो ऐसी कोई है नहीं जिसको ऐसा मुद्दा बनाया जा सके, हम्म। जिसको लेकर कुछ किया जा सके। हम्म। अपने संविधान में प्रोविजन ये है कि कैबिनेट मिनिस्ट्री या कैबिनेट मंत्री या खाली मंत्री जिसको बोलते हैं, हम्म। राज्य मंत्री और उप मंत्री, हम्म। इनकी ही शपथ होती है। हम्म। लेकिन आप देखते हैं कि बोलचाल की भाषा में हम्म। जैसे किसी मंत्री को पहले मंत्री की शपथ दिला दी हम्म। और बाद में उसको पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया, हम्म। तो अपन उसको कभी कैबिनेट मंत्री नहीं लिखते या खाली मंत्री नहीं लिखते, हम्म। हमें तो लिखते हैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री। हम्म। इसी तरह से ये पद है। हम्म। जैसे ही इनकी शपथ पूरी होगी, हम्म। उसके बाद में सीएम की तरफ से घोषणा कर दी जाएगी कि भाई ये डिप्टी सीएम है। हम्म। तो उस तरह से उनके आगे डिप्टी सीएम लिख दिया जाएगा। हम्म। और जब डिपार्टमेंट मिल जाएंगे तो वो उनके नाम के आगे वो भी दे दिया जाएगा। और कांग्रेस ने भी पूर्व में ऐसे दो डिप्टी सीएम बनाए हैं। हम्म। जब कमला बेनीवाल जी को डिप्टी सीएम बनाया था, आपको ध्यान होगा। हम्म। इस तरह से ये बनते रहे और अन्य स्टेट्स में भी बनते रहे हैं। हम्म। लेकिन ये सही है कि वो जब शपथ लेंगे कल, हम्म। तो वो अपने नाम के आगे डिप्टी सीएम शब्द नहीं बोल सकते। हम्म। उन्हें सिर्फ गवर्नर की तरफ से उनके नाम और ये कहा जाएगा कि मंत्री पद की शपथ लेंगे। हम्म। या अगर कोई राज्य मंत्री भी शपथ लेता है हम्म। तो लिखेंगे राज्य मंत्री शपथ लेंगे। हम्म। या अगर उप मंत्री के रूप में कोई शपथ लेता है तो उप मंत्री लेंगे। हम्म। तो इस तरह से ये खाली शपथ जो ली जाएगी वो मंत्री की ली जाती है हम्म। या राज्य मंत्री या उप मंत्री की ली जाती है। बाद में उनको डिक्लेरेशन कर देते हैं कि भाई ये हमारे डिप्टी सीएम रहेंगे। या अगर मान लो कोई गृह मंत्री बनता है तो ये गृह मंत्री होंगे। उस तरीके की बात है। यूं देखे तो क्लेरिकल मिस्टेक इसको कह सकते हैं। भाई कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी कोई चीज होती है। प्रैक्टिकली हम आज जैसे मान लो बुलाके दास जी कल्ला जी थे, तो हम कहते थे ना शिक्षा मंत्री। कौन कहता था उनको मंत्री? इसी तरह मान लो गहलोत साहब थे तो उनको मुख्यमंत्री बोलते थे, या उनके नीचे जो बहुत सारे मंत्री थे तो उनको मंत्री या राज्य मंत्री न कह करके यही कहा जाता था कि भाई ये फलाने विभाग के मंत्री हैं। लेकिन ये भी सही है कि शपथ लेते समय उन्हें सिर्फ और सिर्फ मंत्री कहा जाता है। यदि वो कैबिनेट मंत्री की शपथ ले रहे हैं तो, और राज्य मंत्री के ले रहे हैं तो राज्य मंत्री कहा जाता है। शपथ पत्र में जो हस्ताक्षर होते हैं उसमें भी खाली मंत्री लिखा जाता है। डिप्टी सीएम उनको बाद में सीएम की तरफ से नॉमिनेट कर जाता है कि अब ये डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगे। लेटर में एग्जैक्टली आप किससे मामूली त्रुटि कह रहे हैं? क्योंकि लिखा यह है कि मनोनीत मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एवं उप मुख्यमंत्री सुश्री दिया कुमारी व डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह। इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि वो किस पोस्ट की शपथ लेने वाले हैं। ये बताया जा रहा है कि ये 3 लोग जिन्हें मनोनीत किया गया इस पद के लिए, वो शपथ लेने वाले हैं। तो इतनी बड़ी एट लार्ज कोई मिस्टेक नजर नहीं आती। यही भी है। और इसके अंदर एक चीज और भी है कि ये पत्र होने के बावजूद भी सीएम जब भी चाहें शपथ ग्रहण से कुछ पूर्व भी किसी को ड्रॉप कर सकते हैं, किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को मंत्री से राज्य मंत्री कर सकते हैं। सीएम का पावर होती है और वो राज्यपाल को उसी समय सूचित दे देते हैं थोड़ी देर पहले या कभी। और फिर राज्यपाल के जो सचिव है जी
मुझे आपकी आवाज़ नहीं मिल पा रही है सुरेश जी। सुरेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही है। कुछ ही पलों में इस खामी को हम दूर कर लेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि देखिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, मामूली सी ह्यूमन एरर कहा जा रहा है। कोई बहुत बड़ी ऐसी मिस्टेक नहीं है जिसका कोई इशू बनाया जाए। अगर कोई इशू बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो इशू गलत बना रहा है, ये कहना है उनका, जो रूल्स के नॉलेज के लिए अपनी खास पहचान रखते हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से राजेश चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। राजेश जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का विवरण लिखा गया है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में ऐसे किसी पद की शपथ का विवरण नहीं है। आपको लगता है कि बेवजह का एक इशू क्रिएट करने की कोशिश यहां कांग्रेस की तरफ से हुई है? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं राजस्थान की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि राजस्थान की 5 करोड़ 36 लाख जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं। दूसरा, आज का जो विषय आपने रखा स्वप्निल जी कि क्या 110 संविधान के अनुच्छेद 163, 164 के अंतर्गत क्या उप मुख्यमंत्री की ओथ हो सकती है, जैसे गोविंद डोटासरा जी ने अपने ट्वीट में कहा है। तो मैं इन्हीं गोविंद डोटासरा जी के जवाब इन्हीं के शब्दों में देना चाहता हूं कि ये संविधान क्या उस समय भूल गए थे क्या जब उन्होंने सचिन पायलट जी को उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई थी? क्या कर्नाटक में डी शिव कुमार को उप मुख्यमंत्री शपथ दिलाई थी? क्या उस समय संविधान भूल गए थे क्या? अगर अब इनके पास करने को क्या बचा? केवल ये बचा कि एक दूसरे पे छीटाकशी करने। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे तो संविधानिक चीज है, पर जो उप मुख्यमंत्री वाली शपथ है, क्या उनको उप मुख्यमंत्री कोई शब्द ही नहीं है? ये संविधान में बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। परंतु कल आप देखिएगा जो इन्होंने पूर्वता, मतलब कांग्रेस तो कहती है कि हम तो 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात रिपीट कर रहे हैं। गोविंद डोटासरा जी को कहना ये चाहिए था कि साहब हमने भी सचिन पायलट जी को शपथ दिलाई, बीजेपी दिला रही है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कर्नाटक में जो डी शिव कुमार को जिस शपथ दिलाई उप मुख्यमंत्री की, वो भी बिल्कुल सही थी, गलत थी, जो भी थी। नहीं, वो आपके शपथ लेने के अगेंस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक नियम की ओर ध्यान खींचना चाह रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि बेवजह नियम की ओर ध्यान खींचा जा रहा है? मुझे लगता है कि जानकारी बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर है कि किस पद की शपथ ली जा सकती है और किसकी नहीं। संविधान के अनुच्छेद 163, 164 में राज्यपाल को पावर भी है कि वो चाहे तो उनके थ्रू ही मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी, और मुख्यमंत्री राज्यपाल की अनुशंसा से, या अपन यूं कह सकते हैं राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। एक सवाल और, मैं अब मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भीमराज जाखड़ जी भी जुड़ चुके हैं। भीमराज जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। आपके पास आऊं उससे पहले एक सवाल और मैं राजेश जी आपसे लेना चाह रहा हूं कि कल हमने देखा भंवर जितेंद्र सिंह की ओर से भजनलाल शर्मा जी के कैलिबर पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया, एक हास्य व्यंग के जरिए, जो कि हास्य व्यंग उतना नजर नहीं आया। और आज हमने देखा कि किस तरह से एक लेटर के जरिए एक पॉइंट को बनाया गया। तो क्या सिलसिलेवार तरीके से समय से पहले क्या कांग्रेस ये हमले कर रही है? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया देश को कि अंत्योदय उत्थान, मतलब जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की योजना थी कि पंक्ति के अंतिम चरण में बैठे व्यक्ति का भी उत्थान होना चाहिए, उसी उत्थान के उसी तरह से उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भजनलाल जी जो प्रथम बार एमएलए बने हैं, और उससे पूर्व वो ना तो कभी एमएलए रहे ना कोई मंत्री रहे, पहली बार जीते विधायक को मुख्यमंत्री पद दिया। इससे बढ़िया बात कोई हो नहीं सकती, और कांग्रेस को इस बात को स्वीकार करना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कांग्रेस में तो जो सोनिया गांधी कहेगी 2 साल 5 साल, जैसे अशोक गहलोत जी कहते थे कि साहब रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में ठीक है। मैं एक बार भीमराज जी से भी रिएक्शन लेना चाहता हूं यहाँ पर। भीमराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। भीमराज जी, क्या मकसद हो सकता है गोविंद सिंह डोटासरा जी का? एक नॉर्मल ह्यूमन एरर है, ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है उसकी ओर ट्वीट कर ध्यान खींचने का या उसको सुर्खियों में लाने का।
वैरागी साहब, डोटासरा जी ने जो ट्वीट किया है वो सही किया है, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे मैं आपको बता दें, जो इन्होंने जो लेटर में लिखा गया उप मुख्यमंत्री, तो जो आर्टिकल 164 है उसमें कहीं उप मुख्यमंत्री का जिक्र नहीं है। रही बात शपथ ग्रहण समारोह की, राजेश जी कह रहे थे, तो राजेश जी को मैं सुधारना गलती, एक सेकंड पूरा होने दीजिए मेरा। क्या जब सचिन पायलट का आप जिक्र करें तो सचिन पायलट का शपथ ग्रहण समारोह आप पढ़ लीजिए, और आप पढ़ लीजिए, उसमें वो पहले मंत्रिमंडल की शपथ लेते हैं और उसके बाद अशोक गहलोत खड़े होकर जाके कहते हैं कि मैं इन मंत्रिमंडल के सदस्य की जिन्होंने शपथ लिए पायलट साहब ने, इनको मैं उप मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा करता हूं। ये होता है इसका प्रोसेस, आप देख लेना। 2 सेकंड भीमराज जी, तो इसके अंदर ये जो वर्ड लिखा गया है, यहाँ मंत्रिमंडल आना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री वर्ड संविधान में नहीं है, मुझे लगता है कि कल होना यही है, जो नियम है चीजें उसी की तरीके से होगी। लेकिन मैं एक बात, सुनिए, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि मुझे मान लीजिए कि किसी की शादी का इन्विटेशन आया, 2 मिनट भीमराज जी प्लीज सवाल ले लें प्लीज। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे या आपको किसी शादी का इन्विटेशन आया, उसमें तो ये लिखा रहता है ना कि खाना खा के जाना। अब वो हमारी मर्जी, हम खाना खाएं या ना खाएं, अब उसका इतना बड़ा तो टूल नहीं बनाया जाता ना कि भैया आप खाना नहीं खाओगे। अलग होता है ये सुनो एक सेकंड वैरागी साहब, वो एक अलग प्रक्रिया है। ये राजस्थान के एक संवैधानिक प्रक्रिया लोकतंत्र का हिस्सा है। इसके अंदर यदि इतनी गलती होती है तो ये बहुत मायने रखती है। और दूसरी बात कह रहा हूँ, अभी ये कह रहे थे वो इनके लिए भजनलाल जी ले कह रहे थे वो पहली बार एमएलए बने और पहले कभी मंत्री नहीं रहे, तो पहले एमएलए पहली बार बने तभी तो मंत्री बनेंगे ना, वरना कैसे मंत्री बन जाते हैं। और दूसरी बात, जिन्होंने ये लेटर टाइप किया आपने गलत पॉइंट पकड़ा, लेकिन भीमराज जी जिन्होंने भीमराज जी एक सेंटेंस बताइए, एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, ये पत्रावली कर्नाटक में चली और सेंटेंस लिखा था, आई इनवाइट यू टू टेक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका एंड श्री DK शिव कुमार टू टेक ओथ एज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तब ये लैंग्वेज गलत नहीं थी, तब कांग्रेस का ध्यान नहीं गया इस नियम। लिखिए तो गलत लिखिए। मैं तो कह रहा हूँ जो संविधान में जो अपने आर्टिकल में नहीं है, बाबा इस इशू को उठा के हासिल क्या होगा सर? भीमराज जी, इस इशू को उठा के हासिल क्या होगा? मेरी बात सुनो सविपल जी, जो इसमें आज के दिन है उसके अंदर यदि लिखा गया है और उन्होंने यहाँ राजस्थान का देखा है, यह है तो बीजेपी को या ये जो अधिकारी है इनको ये गलती माननी चाहिए और गलती को सुधार करना चाहिए। ये नहीं है कि उन्होंने ये गलत कर दिया तो हम भी क्या गलती है? बीजेपी की नहीं, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी ने यदि बीजेपी को भी तो लेकर पढ़ना चाहिए ना। ठीक है, मैं हमारे साथ है ना सुरेश जैन जी इस मामले के एक्सपर्ट हैं और विधानसभा के नियमों को वोट कर कुछ इस तरह से उन्होंने पी कर रखा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सुरेश जैन जी इस बारे में काफी विख्यात है, काफी फेमस है, वो मुझे बताएंगे। सुरेश जैन जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये इतनी बड़ी मिस्टेक है कि एक अधिकारी को सैक कर दिया जाए या उस पर किसी तरह की कार्रवाई हो या सिर्फ उसे नोटिस देकर छोड़ दिया जाए? कार्रवाई का नहीं, इसमें सुधार होना चाहिए। मैं आपको एक ही बात बताऊं कि सरकारी डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारी बार पीछे देखो आगे चलो का एक फॉर्मूला चलता है। तो जिन अधिकारी ने भी लिखा है उनके हाथ में कर्नाटक का, क्या हो सकता है इससे पहले के राजस्थान का उदाहरण सचिन पायलट का, कमला बेनीवाल जी का, तो उनके हाथ लग गया होगा पुरानी फाइल में, उसको देख के उन्होंने लग दिया। बाकी कैबिनेट की शपथ नहीं, कैबिनेट की शपथ तो हेडिंग होती है, शपथ ली जाती है मंत्री पद की, या तो मंत्री पद की शपथ लेंगे या राज्य मंत्री की लेंगे या उप मंत्री की लेंगे। और बाद में बिल्कुल सही कहा कि सीएम घोषणा करते हैं कि साहब मैं इनको सीएम डिप्टी सीएम बनाता हूं या जो भी वो पद देना चाहें, अगर मान लो गृह मंत्री बनाया तो गृह मंत्री या कुछ भी, तो वो चीजें। तो कल शपथ अगर अपन हेडिंग के रूप में ले तो मंत्रिमंडल की शपथ होगी, लेकिन अगर उसको विस्तार देवें तो जो इंडिविजुअल व्यक्ति शपथ लेगा वो मंत्री पद की शपथ लेगा या राज्य मंत्री की लेगा या उप मंत्री की लेगा। डिप्टी सीएम की शपथ वाकई नहीं होती है, संविधान में कहीं इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। लेकिन क्या सर आपकी समझ में, क्योंकि आपका फील्ड था और हमारा फील्ड है तो हम इन पेचों में फंस रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए क्या आपको लगता है कि ये ज्ञान की बात अनुच्छेद 163 164 कोई मायने रखती होगी या इससे किसी तरह का कुछ हासिल हो सकता है? आम आदमी तो यही मानेगा कि डिप्टी सीएम की शपथ हो रही है। हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है। हम बोलचाल की भाषा में बहुत सारी चीजें काम में लेते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि हम पहले जब वनस्पति घी खाते थे तो उसको बोलते थे डालडा घी। अब जितनी भी कंपनियां बनाती है, डालडा तो कंपनी का नाम था, लेकिन घी होता था वनस्पति।
इसी तरह पब्लिक तो डिप्टी सीएम के नाम से समझ रही है कि हमारी दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम की शपथ ले रही है, या हमारे प्रेमचंद जी बेरवा डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं, वो उसको मानेंगे वो। बाकी जो कुल मिलाकर देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने हम सबको एनलाइटन करने की कोशिश की है, हम सबको एक ज्ञान की बात समझाने की कोशिश की है, जो उतनी जरूरी भी नहीं थी जितनी उन्हें उस वक्त ट्वीट करते वक्त लग रही होगी। मैं राजेश चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। राजेश चौधरी जी, आपने सुना सुरेश जैन जी ने भी क्या कहा और भीमराज जाखड़ जी ने भी क्या कहा। मैं सिंपली एक बात कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए नियम में कोई छोटी मोटी मिस्टेक अधिकारियों से हुई भी है तो उसे स्वीकार कर आगे बढ़ा जा सकता है, इस स्टेज की चीज तो यह है। लेकिन बीजेपी क्यों स्वीकार करेगी, इस बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अधिकारियों को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन राजेश जी, जो पॉइंट्स कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं, आपकी समझ में समय से पहले उठाए जा रहे हैं या सोच समझकर उठाए जा रहे हैं या रणनीति के तहत उठाए जा रहे हैं? स्वप्निल जी, गोविंद डोटासरा जी का ट्वीट बिल्कुल सोची समझी साजिश कह सकता हूं मैं। साजिश, क्योंकि ठीक है। ये करें तो पाप, ये कांग्रेस करे तो पुण्य और बीजेपी करे तो पाप, वो वाली बात हो रही है। मतलब जब इनके कर्नाटक में लेटर डिस्पैच होता है, उसमें डिप्टी सीएम का नाम आता है, डिप्टी सीएम साहब ओथ लेंगे, और यदि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई ओथ ले रहा है तो वो इनको नागवार गुजर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत इन्हें स्वीकार करना चाहिए, पर ये अभी तक अपनी हार बचा ही नहीं पा रहे हैं। ये अपनी हार पर इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं। पर इन दोनों पॉइंट्स का कोई नुकसान बीजेपी पर होता है, आप देख रहे हैं। जैसे आम लोगों में इस बात की खुशी है राजेश जी कि एक नए व्यक्ति को बिल्कुल नीचे से उठाकर ऊपर तक पहुंचाया गया है, आम लोगों ने उसका जश्न भी मनाया। लेकिन आम लोगों के बीच में जब भंवर जितेंद्र सिंह का एक डायलॉग आता है तो आम लोगों के बीच में ये मैसेज भी जाता है, हाँ यार भाई वो तो इनएक्सपीरियंस्ड है, संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। बीजेपी ने ही बताया था कि हालात तो बहुत बुरे हैं और एकदम इनएक्सपीरियंस व्यक्ति को हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो क्या ये पॉइंट से बीजेपी को किसी तरह का नुकसान होगा? स्वप्निल जी, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा। एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बना है, इन्हें ये बात स्वीकार नहीं हो पा रही। इन्हें तो केवल वो चाहिए कि अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनते रहे। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि इन्होंने सचिन पायलट को कभी आगे नहीं किया, उनको यूज कर लिया, और यूज करने के बाद में अशोक गहलोत जी अपने डिप्टी सीएम के बारे में नाकारा, निकम्मा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो बहुत ही गलत है, संवैधानिक रूप से भी गलत है। संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री को इस तरह की अपने उप मुख्यमंत्री के प्रति शब्दों की मर्यादा रखनी चाहिए। ठीक है भीमराज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। भीमराज जी, क्या ऐसा है कि मधुमक्खी के छत्ते पर आप लोग पत्थर फेंक रहे हैं? अब देखिए मैं क्यों पूछता हूं। आपने राजस्थान में प्रचार के दौरान भी, नहीं 2 सेकंड में मैं बताता हूं ना कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। आपने राजस्थान में प्रचार के दौरान भी केंद्र सरकार के धारा 370 पर कदम को बार बार बोलने की कोशिश की थी। 370 पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, पता चला आपका स्टैंड गलत था। आप भजनलाल शर्मा जी के लिए कह रहे हैं कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है। लोग तो इस बात से खुश थे कि भाई एक आम आदमी नीचे से ऊपर तक पहुंच सकता है, और आपने बल्कि उसका एग्रेशन ही आपको झेलना पड़ा। कल भंवर जितेंद्र सिंह ने तारीफें नहीं बटोरी हैं। और दूसरा, आज हम देख रहे हैं अब आप एक लेटर को ले रहे हो जो कि इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी बड़ी बनाने की कोशिश की गई। तो क्या आप बेवजह के मुद्दे बना रहे हैं? क्या आप तिल को ताड़ बना रहे हैं? कुछ नहीं है, तिल का ताड़ कुछ नहीं है सर। जो लेटर है उसको अंदर बीजेपी को स्वीकार करना चाहिए। बीजेपी को जो संबंधित अधिकारी है उसको कहना भी कि बीजेपी ने थोड़ा बैठ के लेटर ड्राफ्ट किया है। बीजेपी ने लेटर ड्राफ्ट किया है क्या सर? मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी मैं नहीं कह रहा बीजेपी ने छापा। मैं ये बीजेपी को यह करना चाहिए कि उस लेटर को नया जारी करवा दे। इसमें एक अक्षर का संशोधन है, उसके अंदर हम थोड़ी करें। बीजेपी जो लेटर लिखा गया है उसके अंदर जो ऊपर आप इसका सब्जेक्ट में पढ़ लीजिए, सब्जेक्ट से ही लिखा गया है। नीचे इसने कोई गलती करी है तो उसके सुधार हो जाएगा। उसमें क्या है, इसमें ये शब्द की गलती और नहीं भी हुआ तो उससे क्या बिगड़ जाएगा? मान लीजिए नहीं बिगड़ना क्या, बिगड़ने थोड़ी करे। तो सर जी बिगड़ने की नहीं होती। जो पद है, जो पद नहीं है, उसके लिए चेताया गया है, और इस चेतावनी को संबंधित अधिकारी को इसमें त्रुटि सुधार करनी चाहिए। वो तो ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। अब तक इसके अंदर इतना होना ही नहीं चाहिए। बीजेपी को तो ये कहना चाहिए। मान लिया। देखिए मैं आपको एक बात की गारंटी दे रहा हूं, आप भी इस बात को जानते हैं कि कल जब शपथ ली जाएगी तो प्रेमचंद बैरवा किस चीज की शपथ लेंगे? वो कोई डिप्टी सीएम पद की शपथ नहीं लेंगे, या दिया कुमारी किस पद की शपथ लेंगी आप भी जानते हैं। मंत्रिपरिषद की शपथ लेंगे और सीएम साहब बाद में खड़ा होंगे। तो ये एक ऐसी त्रुटि है जिसे भूला जा सकता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे हमें एक टेल बोन होती है, नहीं सुनिए तो सही, हमें एक टेल बोन होती है, ऐतिहासिक लेटर होता है
और लेटर हमेशा याद रखा जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको इस बात का नहीं, जिक्र हो रहा मैं है। सिर्फ ये कह रहा हूं। ऐतिहासिक लेटर होता है और राजस्थान के लिए ऐतिहासिक लेटर है ये। तो कर्नाटक में आप लोगों ने सुधरवाया क्या? नहीं सुधरवाया ना, उसी लेटर के बेसिस पे चीजें चलती रही ना। तो वहां गलती हुई तो बीजेपी वाले फिर गलती को गलती करते रहेंगे, कुछ सुधार भी करेंगे क्या? हाँ, फिर वो बीजेपी क्या ने कैसे करेंगे? की साहब? या ये कर्नाटक में तो कुछ सुधार भी करना चाहिए, या इनकी जो लीगल सेल है, जो लीगल सेल इनकी बनी है उसको भी तो देखा होगा ना इन्होंने, और या सचिवालय के अंदर भी अधिकारी बैठे उन्होंने भी देखा होगा ना। ऐसा थोड़ी होता है बोलेगा इन्होंने यहाँ कर दिया गलती, पर सवाल हम भी सवाल गलती वहीं का करेंगे, वहीं रह ये थोड़ी जाता है होता कि क्या आप बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं? आप हो सकता है कुछ लॉजिकल मुद्दे उठा रहे हो, कुछ बेवजह का। वैरागी साहब मुद्दा बेवजह नहीं है। सवाल ये है कि ये ऐतिहासिक पत्र होता है, सीएम शपथ लेता है 5 साल के लिए और राजस्थान की जनता ने मैंडेट दिया है और सीएम बनेगा वो राजस्थान का बनेगा, नहीं कि भाजपा का बनेगा। तो उसके लिए ऐतिहासिक पत्र है, यदि इसमें त्रुटि है तो ये हमेशा याद रखी जाती है, इसलिए इस बात का जिक्र इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। सुरेश जैन जी हमारे साथ हैं। सुरेश जैन जी, इतना तो साफ है कि देखिए मेल्स हो या लेटर्स हो उनको संभाल कर तो रखा जाता है, पर वो मेरे ख्याल से ये इस टाइप के लेटर्स ऐसी किसी फाइल में चले जाते हैं जिनको शायद ही भविष्य में खोलकर कोई देखे या इसको पढ़ने की कोशिश करे या इसमें से कुछ समझने की कोशिश करे। क्या ये एक ऐसा ऐतिहासिक खत है कि उसको बहुत सहेज कर रखा जाएगा, स्वर्ण जड़ित किसी फ्रेम में जड़वाया जाएगा? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। नहीं, इसमें दो बातें साहब, एक पत्र है और एक निमंत्रण पत्र है। हाँ। निमंत्रण पत्र को देखा जाना चाहिए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ये पत्र तो संबंधित अधिकारियों को, कलेक्टर्स को लिखा गया है और उनको उसकी पूर्ति करनी है, आम पब्लिक के तो है भी नहीं। आम पब्लिक को तो जो निमंत्रण पत्र है वो जाएगा, चिट्ठी नहीं जाएगी उनकी। नहीं, तो इस लेटर का कल क्या अस्तित्व होगा? आज से 10 साल बाद जब आज की डेट का इतिहास लिखा जाएगा तो इस लेटर का कोई अस्तित्व होगा क्या? नहीं, कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन मैं एक बात इसके अंदर जोड़ना चाहता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हो गया है कि जो विपक्ष में होते हैं, चाहे भाजपा विपक्ष में हो चाहे कांग्रेस विपक्ष में हो, तो सरकार की हाथी जैसी गलतियां तो भूल जाते हैं और चींटी जैसी गलतियों को पकड़ के उसके ऊपर हल्ला चलता रहता है। तो उसी तरीके से कांग्रेस ने दिखा दिया कि यदि बीजेपी चींटी के बराबर भी गलती करेगी तो हम पकड़ना शुरू करेंगे। मेरा कहना कांग्रेस को ये रहेगा कि अभी तो सत्ता चालू हुई है, बीजेपी से बहुत बड़ी बड़ी गलतियां भी हो सकती है, छोटी गलतियां छोड़ें और बड़ी गलतियों को पकड़ें। और पूर्व में जो विपक्ष रहे हैं, चाहे कांग्रेस रही है चाहे बीजेपी रही है, उन्होंने जो परंपरा डाली कि छोटी गलती को बड़ी बनाना, कि इसको मुआवजा इतना दे दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया, इसके साथ ऐसा कर दिया, उसको बड़ा इशू बना देते हैं। जो भावनाओं से खेलने का काम करता है उसको न करके नीति के मामले जो गलत हो जाते हैं, चाहे बजरी का मामला हो जाए, चाहे खान का मामला हो जाए, चाहे ईआरसीपी का मामला हो जाए, उन मामलों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको मैं पूछ लेता हूँ ना भीमराव जी, मुझे ये बताइए कि क्या एग्रेसिव विपक्ष की भूमिका में आने की तैयारी में है और उसका कोई दबाव है जिसकी वजह से ये इस टाइप के इश्यूज भी उठा लिए जा रहे हैं? सर जी, ये सब खाली पब्लिसिटी स्टंट है। हाँ। पब्लिसिटी स्टंट है। ओके, हाँ भीमराव जी, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। जो गलती की है उस गलती के ऊपर ट्वीट किया है और गलती है इसके अंदर, ठीक है। और पब्लिसिटी स्टंट कुछ नहीं है। गलती को दोहराया गया, सोशल मीडिया पर इसको दोहराया गया, जनता को अवगत कराया गया। दूसरी बात ये रहेगी सर, विपक्ष का काम होता है, विपक्ष अपनी भूमिका निभाएंगे, हम 5 साल निभाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो राजेश जी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं और मैं अपनी तरफ से, आप इसे सलाह समझ सकते हैं, ऑब्जर्वेशन समझ सकते हैं, या जो भी आप इसे समझना चाहे समझ सकते हैं कि ये वो 21 या 22 मेंबर्स वाली कांग्रेस नहीं रहने वाली है विधानसभा में। इसके नंबर्स ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि विपक्ष के तौर पर ये अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, कैसा भी इशू उन्होंने पकड़ा हो, लेकिन वो इश्यूज पकड़ रहे हैं और एग्रेसिवली उस पर सामने भी आ रहे हैं और उन कदमों का बचाव भी कर रहे हैं। मतलब आपकी राह में विपक्ष एक ऐसा फैक्टर रहेगा जो आपकी छोटी से छोटी खामियों पर भी नजर रख रहा है। ये बात विचलित कर रही है, डरा रही है? स्वप्निल जी, ये बहुत अच्छी बात है। जब विपक्ष मजबूत होता है तो पक्ष वालों को भी ध्यान रहता है कि भाई हमसे क्या गलती हो रही है, क्या लोक लुभावन चीजें होती है, क्या जनता के लिए अच्छी चीज होती है। ये बहुत अच्छी बात है। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, या कह सकते हैं अपन एक अच्छे लोकतंत्र के लिए मजबूत प्रतिपक्ष होना बहुत ही सख्त आवश्यकता है। और अगर गोविंद डोटासरा जी इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके और राजस्थान के विकास के बारे में जो मुद्दे हैं, वो छोटी सी छोटी बात भी पकड़ेंगे। आपको करना तो कुछ ऐसा है कि छोटी सी भी गुंजाइश ना बचे। आप समझ रहे हैं?
स्वप्निल जी, हाँ। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, जब ये कर्नाटक की चिट्ठी को क्या इन्होंने करेक्शन कराया था क्या? जब उसमें डिप्टी सीएम का तो नाम इसका था, मतलब ये हो गया कि पूछा जो जाता गलतियां कांग्रेस की हुई विरोध उन्होंने कर रही गलती है। करी तो आप गलती करते क्या रहोगे, वो फिर इसका correction मतलब ये अगर- ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं नहीं, अपन सवाल- हेल्दी डिबेट सवाल चलिए, ये है, अपन इसको राजेश हेल्दी जी, रखते क्या हैं। यह और गलत एक्चुअली लिखा मेरा गया समय है भी या खत्म हो सही चुका है। लिखा गया? सुरेश जी, भीमराज जी और राजेश जी, मैं आप तीनों का धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ये था आज का पंचतंत्र। नमस्कार।